हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू जेन्युइन रिव्यू। दोस्तों स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है हेयर फॉल पे। तो आज हम जानेंगे कि हेयर फॉल किन कारणों से होता है और हेयर फॉल को किस तरह रोका जाए। कुछ घरेलू उपाय जानेंगे। दरअसल हेयर फॉल एक हिंट आपको देता है कि आपकी बॉडी में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका एक आपको संकेत मिलता है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। चलिए जानते हैं। हेयर फॉल होने के कुछ मेन जो रीजंस होते हैं वो हैं, पहला कारण दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि बॉडी में आपके कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, या फिर आपकी हेयर केयर में आप कुछ निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी हेयर केयर में। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसके कारण हमारे बाल झड़ते हैं अक्सर। और क्या क्या इसकी रेमेडीज़ हैं वो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहली रेमेडी दोस्तों है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम 3 रेमेडीज़ ऐसी डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी हैं। तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहली रेमेडी दोस्तों जान लेते हैं। 2015 में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसके अंतर्गत पाया गया था कि एलोपेशिया के जो मरीज़ हैं उनके ऊपर जब ग्रीन टी का ट्रीटमेंट दिया गया उनको, तो उनके जो बाल हैं उनका झड़ना बंद हो गया और दोबारा से उनके बाल उगने लगे। तो पहली रेमेडी में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ग्रीन टी लेनी है और उसके कुछ पत्तों को आपने पानी में उबाल लेना है अच्छे से। फिर आपने इस ग्रीन टी को ठंडा कर देना है और एक स्प्रे बॉटल जिस तरह की मिलती है उसमें दोस्तों आपने इसको भर के रख लेना है। और आपने जब भी आप हेयर वॉश करें उससे आधा घंटा पहले आपने इसको लगा के बालों में अपने स्प्रे कर देना है। बालों की जड़ों में या फिर आप कह दें स्कैल्प पे आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। और आधे घंटे बाद आपको अपना सर धो लेना है जैसे भी आप नॉर्मली वॉश करते हैं। अच्छे से दोस्तों आपको शैम्पू कर लेना है, फिर पानी से वॉश कर लेना है। और इस ग्रीन टी का जो रेमेडी मैंने बताई है आपको वीक में कम से कम 3 बार करनी है। विद इन 1 मंथ आपको अपने बालों में हेयर फॉल में कमी देखने को मिल जाएगी और आपके बालों में भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो रिज़ल्ट है 1 महीने के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा अगर आप हफ्ते में 3 बार इसे यूज़ करते हैं। दूसरी जो रेमेडी है दोस्तों, चलिए दूसरी रेमेडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक सर्वे के दौरान पता चला है कि अनियन जूस जो होता है तो वो वुमन के बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 87% तक उनके बालों को हेयर फॉल करने से रोकता है और नई हेयर ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करता है। दरअसल रेगुलर ओनियन के इस्तेमाल से बालों में केराटिन प्रोटीन बढ़ जाता है और केराटिन प्रोटीन के बढ़ने के कारण बालों का जो हेयर फॉल होता है वो होना कम हो जाता है और बालों की जो ग्रोथ होती है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक सर्वे में पाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसे किस तरह मनाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हमें प्याज लेने हैं। एक से 2 आप प्याज ले लें, उससे अच्छी तरह ब्लेंडर में पीस लें या फिर मिक्सी में जैसे भी ग्राइंड कर लें आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे ही एक आपको खाली जो बॉटल होती है स्प्रे वाली बॉटल, उस बॉटल में डालकर इसके पानी को रख लेना है। निचोड़कर इसका पानी निकाल लीजिए, पानी को रख लेना है और उसी पानी को आपने अपने बालों में स्प्रे कर देना है। जिस तरह बालों में मैंने आपको पहले ही बताया था ना, बालों की जड़ों में या फिर स्कैल्प पे, मेनली स्कैल्प पे आपको इसको स्प्रे कर देना है। जब भी दोस्तों आप इस पेस्ट को बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी आप ब्लेंडर में ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप इसको छान लीजिए और स्प्रे बोतल में डाल के अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कीजिए और जड़ों में स्प्रे करें और स्कैल्प पे स्प्रे करें। उसके बाद आपको 30 मिनट बाद अपने बालों में शैम्पू कर लेना है। दोस्तों कम से कम आपको 2 बार शैम्पू कर लेना है, नहीं तो जो प्याज की जो स्मेल होती है, बदबू होती है, वो आपके बालों से नहीं तो आएगी। तो चलिए दोस्तों मूव ऑन करते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ। तो थर्ड रेमेडी जो है वो है बालों को ऑयल करना। तो बालों को ऑयल करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ड्राई स्कैल्प होता है, उससे पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। दूसरा जो होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो करना क्या है दोस्तों, हमें हफ्ते में 2 बार अपने बालों को ऑयल करना है। लेकिन ऑयल करने से पहले ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लें कि जो बाज़ार में मिलने वाले ऑयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल से युक्त होते हैं। तो केमिकल फ्री वाले ऑयल आपने लेने हैं। जैसे आप भृंगराज ऑयल ले सकते हैं, बैद्यनाथ का भृंगराज ऑयल है, या कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। उसको लेकर आपने अच्छे से अपने बालों को मसाज करना है और उसके बाद शैम्पू कर देना है। बालों को रेगुलर ऑयल करने से बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और हेयर फॉल के कम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके बाल झड़ना नहीं रुक रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और विटामिन B12 और विटामिन D3 और आयरन डेफिशिएंसी के लिए अपने टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए।
दोस्तों आयरन की कमी से हेयर फॉल होना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, इसलिए इसका टेस्ट आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, ज़रूर आपके काम आई होगी। और अगर किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।